एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए मित्रों, एक सुंदर पुस्तक है, स्वामी श्री राम सुखदास जी की है। कोड संख्या है इसका 433। नाम है इस पुस्तक का सहज साधना तत्व प्राप्ति का सहज और सरल उपाय। तो इस प्रकार से किताब प्रारंभ होती है। कुछ फ्रंट कवर इस प्रकार से है, बैक साइड पे आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से विवरण मिल जाता है। मोटाई की अगर बात की जाए तो कुछ इस प्रकार से इस पुस्तक की मोटाई दी गई है। अंदर आपको दिखाते हैं क्या विशेष है इस पुस्तक में। तो यहाँ पे देखिए कोड संख्या है 433, सहज साधना तत्व प्राप्ति का सहज और सरल उपाय। स्वामी राम सुखदास जी के सुंदर शब्द इसमें आपको मिलने वाले हैं। मूल्य है देखिए इस पुस्तक का, जब जो हमारे पास ये संस्करण है 3 रुपए की ये प्रतिलिपि है, जो कि संवत 2060 की है। यहाँ पे है नम्र निवेदन, एक पैराग्राफ में है, पढ़ के आपको सुनाते हैं। देखिए, परमात्म तत्व की प्राप्ति चाहने वाले साधकों की सेवा में ये पुस्तक प्रस्तुत करते हुए हमें अपार हर्ष हो रहा है। ये पुस्तक साधकों के विवेक का विकास एवं उत्साह का वर्धन करते हुए उन्हें सरलता और शीघ्रता पूर्वक साध्य की प्राप्ति कराने में सहायक होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। जैसे 9 की संख्या अपने आप में पूर्ण है, ऐसे ही 9 लेखों वाले ये पुस्तक भी अपने आप में पूर्ण है और अपना सेवन करने वालों को पूर्णता प्रदान करने वाली है। साधकों से प्रार्थना है कि वे केवल तत्व का अनुभव करने के उद्देश्य से ही इस पुस्तक का तत्परता पूर्वक अध्ययन करें, सीखने और सिखाने के लिए नहीं। ऐसा करने से ही वे इस पुस्तक का वास्तविक लाभ ले सकेंगे, ऐसा जो है यहाँ पे निवेदन मिल जाता है। आगे देखिए, प्रारंभ होती है विषय सूची। विषय सूची में आप देखेंगे 9 चैप्टर हैं, जैसे कि शुरुआत में बताया था कि 9 का अंक पूर्ण है, तो इसलिए पूर्ण ये पुस्तक है 9 चैप्टर्स के रूप में। विषय सूची है निर्दोषता का अनुभव, पहला अध्याय है। दूसरा है नित्य योग तथा उसका अनुभव। तीसरा अध्याय है भगवान में अपनापन। चौथा अध्याय है जिज्ञासा और बोध। पांचवा अध्याय है अहम का नाश तथा तत्व का अनुभव। छठा अध्याय है कर्ण निष्पेक्ष तत्व। सातवां असत का वर्ण। आठवां है वर्णातीत का वर्ण। उसके बाद 9वां अध्याय है चुप साधन। इस प्रकार से ये 9 अध्याय यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ से देखिए, पहला अध्याय होता है प्रारंभ, जिसमें है निर्दोषता का अनुभव। भगवान का साक्षात अंश होने से जीव का भगवान से साधम्य है, अतः जैसे भगवान निर्दोष है, ऐसे जीव भी स्वरूप से सर्वथा निर्दोष है। ये निर्दोषता अपने उद्योग से लाई हुई नहीं है, प्रत्युत स्वतः सिद्ध और सहज है। मानस जी की एक चौपाई है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। मनुष्यों के भीतर यह बात बैठी हुई है कि हम दोषों को दूर करेंगे, निर्दोष बनेंगे, तब भगवान की प्राप्ति होगी। परंतु सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने का जो तरीका है, वह तरीका परमात्म तत्व की प्राप्ति का नहीं है। सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति तो अप्राप्त की प्राप्ति है, जो परमात्म तत्व की प्राप्ति है वह नित्य प्राप्ति की प्राप्ति है। स्वरूप स्वतः स्वाभाविक निर्दोष तथा नित्य प्राप्त है। अतः इस निर्दोषता को स्वीकार करना है, इसको बनाना नहीं है, और दोषों से उपरत होना है, उनको मिटाना नहीं है। तात्पर्य है कि अपने में निर्दोषता तो वास्तव में है और सदोषता मानी हुई है, वास्तव में वह है नहीं। अतः इस मान्यता का त्याग करना है। अगर दोषों को अपने में स्वीकार करके फिर उनको दूर करने का प्रयत्न करेंगे तो वे दूर नहीं होंगे, प्रयुक्त और दृढ़ होते जाएंगे। कारण है कि दोषों को अपने में मानकर उनको सत्ता देंगे, तभी तो उनको मिटाने का उद्योग करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए, 1-2 पैराग्राफ हमने इस पहले चैप्टर के पढ़े और काफी सुंदर इसमें शब्द मिलते हैं स्वामी जी के। यहाँ देखिए, मूल दोष है मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग। हम असत की सत्ता मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते, छल कपट हिंसा आदि कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। ये मिली हुई स्वतंत्रता है। जब से हमने इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, तभी से जन्म मरण आरंभ हुआ। अब इसका दुरुपयोग ना करने से ही जन्म मरण से छुटकारा होगा। इसलिए साधक को चाहिए कि वह मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग ना करे। दुरुपयोग ना करने से निर्दोषता सुरक्षित रहेगी। तो इस प्रकार से देखिए, साधक को निर्दोषता का अनुभव करना है। तो चैप्टर ही है निर्दोषता का अनुभव। उसके बाद देखिए नित्य योग तथा उसका अनुभव। इसमें स्वामी जी क्या कह रहे हैं, 1-2 पैराग्राफ हम आपको सुनाते हैं पढ़ के। देखिए, प्रकृति और पुरुष दोनों को ही अनादि कहा गया है, गीता जी का एक श्लोक है। फिर आगे लिखते हैं स्वामी जी, अनादि होते हुए भी दोनों का स्वभाव अलग अलग है। प्रकृति में तो निरंतर क्रिया होती है, किंतु पुरुष में क्रिया होती ही नहीं। दोनों के इस भेद को ठीक तरह से समझ लेना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन आता है कि प्रकृति की एक अक्रिय अवस्था होती है और एक सक्रिय अवस्था होती है, परंतु वास्तव में सक्रिय अवस्था की अपेक्षा से अक्रिय अवस्था कही जाती है। प्रकृति की सूक्ष्म क्रिया अक्रिय अवस्था में भी कभी बंद नहीं होती।
जैसे हम कभी जागते हुए काम धंधा करते हैं और कभी सब काम धंधा छोड़कर नींद लेते हैं, परंतु शरीर के नाश की क्रिया कभी बंद नहीं होती। नींद में भी 3 तरह की क्रिया होती है। एक क्रिया नींद के पकने की होती है, एक क्रिया थकावट मिटकर ताजगी आने की होती है और तीसरी एक क्रिया शरीर के नाश की यानी उम्र नष्ट होने की होती रहती है। नाश की ये क्रिया स्वतः स्वाभाविक निरंतर होती रहती है। जब सृष्टि पैदा होती है तब ये क्रिया होती है और जब सृष्टि का लय हो जाता है तब भी ये क्रिया होती है। सृष्टि का लय होने पर प्रकृति निष्क्रिय कही जाती है, पर किस विषय में? सृष्टि रचना के विषय में। वास्तव में प्रकृति कभी निष्क्रिय नहीं होती। जागृत में, स्वप्न में, सुपुष्टि में, मूर्छा में, समाधि में, सर्ग में, प्रलय में, महासर्ग में, महाप्रलय में, हर समय प्रकृति में क्रिया होती रहती है। मन, बुद्धि, इंद्रिय, शरीर, धन, संपत्ति, वैभव आदि तथा तारे, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र आदि जितना दृश्य प्रकृति का कार्य दिखता है, सब में प्रतिक्षण क्रिया हो रही है। इस प्राकृत क्रिया में उत्पत्ति और विनाश का एक क्रम यानी प्रवाह चलता है और ये क्रम ही स्थिति रूप से दिखता है, वास्तव में स्थिति है नहीं। जैसे हम कहते हैं कि गंगा जी का जल कल की जगह ही बह रहा है, तो इसमें 2 बातें हैं। पहली है कल की जगह और दूसरा है बह रहा है। तात्पर्य है कि कल की जगह देखने पर भी जल स्थिर नहीं है, प्रत्युत निरंतर बह रहा है। इसी तरह से शरीर संसार स्थिर दिखते हुए भी निरंतर बह रहा है, नाश की ओर जा रहा है, परंतु परमात्म तत्व और अपने स्वरूप में क्रिया नहीं है। ये सदा ज्यों की ज्यों रहते हैं। अगर इनमें किंचन मात्र भी क्रिया होती तो ये सदा ज्यों के त्यों नहीं रहते, प्रत्युत बदल जाते। तो देखिए बहुत गहराई भरी बातें हैं जो साधक स्वयं अगर बैठेगा समझेगा तभी समझ पाएगा और अनुभव में लाने वाली चीजें हैं ये। तो इस तरह से दूसरा अध्याय मिलता है जिसका एक पैराग्राफ पढ़ा। तीसरा अध्याय है भगवान में अपनापन। एक इसका भी देखते हैं पढ़ के पैराग्राफ। वास्तव में कोई भी मनुष्य अनाथ नहीं है, सब के सब मनुष्य सनाथ हैं। संसार में प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई मालिक होता है, फिर मनुष्य का कोई मालिक ना हो ये कैसे हो सकता है? जो सबके मालिक हैं वे भगवान हमारे भी हैं। हम उनको अपना मालिक माने या ना माने, जाने या ना जाने, पर वे हमें अपना जानते ही हैं। अतः अपने को अनाथ समझना हमारी भूल्य है। तो भगवान से अपनापन में बहुत सुंदर बातें आपको मिलेंगी। तो इस तरह से ये चैप्टर है। फिर आता है जिज्ञासा और बोध। अगर इस अध्याय का एक पहला पैराग्राफ पढ़ें तो देखिए, जिज्ञासा विषय वास्तव में जीव और जगत है, परमात्मा नहीं। कारण है कि जिज्ञासा अधूरी जानकारी यानी संदेह में होती है, अर्थात जिस विषय में हम कुछ जानते नहीं, कुछ नहीं जानते, वहाँ जिज्ञासा होती है। अतः जिस विषय को किंचन मात्र भी नहीं जानते उसमें जिज्ञासा नहीं होती, और जिस विषय को पूरी तरह जानते हैं उसमें भी जिज्ञासा नहीं होती, क्योंकि उसका अनुभव होता है। परमात्मा के विषय में हम बिल्कुल नहीं जानते, अतः परमात्मा जिज्ञासा या विचार का विषय नहीं है, प्रत्युत मान्यता का विषय है। जीव और संसार को हम पूरी तरह नहीं जानते, जैसे मैं हूँ और संसार है ये तो जानते हैं, पर मैं क्या हूँ और संसार क्या है ये तत्व से नहीं जानते, अतः जीव और संसार जिज्ञासा के विषय है। तो देखिए बहुत गंभीर बात, बहुत गहराई वाली बात यहाँ पे मिलती है। फिर देखिए अहम का नाश तथा तत्व का अनुभव। देखिए कुछ लाइनें पढ़ते हैं। संपूर्ण देश काल क्रिया वस्तु व्यक्ति अवस्था परिस्थिति घटना आदि का अभाव होने पर भी जो शेष रहता है वही तत्व है। उस तत्व का अभाव कभी हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं और हो सकता नहीं। उस तत्व में हमारी स्थिति स्वतः है, इसलिए वह तत्व हमारे से अलग नहीं है और हम उनसे अलग नहीं है। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर यहाँ पे स्वामी जी बताते हैं। और आगे देखिए करण निरपेक्ष तत्व, जिससे क्रिया की सिद्धि होती है, जो क्रिया को उत्पन्न करने वाला है उसको कारक कहते हैं। तो यहाँ पे करण निरपेक्ष क्रिया इस शीर्षक से ये मिलता है पूरा अध्याय। और ये अध्याय भी देखिए 3-4 पेजों में मिलता है, जिसमें भगवत गीता जी के कुछ श्लोकों को प्रमाण स्वरूप देके बताया गया है। फिर देखिए असत का वर्ण, जिसका किसी भी देश काल क्रिया वस्तु व्यक्ति अथवा परिस्थिति घटना आदि में अभाव है, उसका कहीं भी भाव नहीं है, अर्थात उसका सदा ही अभाव है और वह असत है। नास्तो विद्यते भावा। फिर देखिए जो किसी देश में है और किसी देश में नहीं है वह किसी भी देश में नहीं है। जो किसी काल में है और किसी काल में नहीं है और किसी भी काल में नहीं है। जो किसी क्रिया में है किसी क्रिया में नहीं है वह किसी भी क्रिया में नहीं है। जो किसी वस्तु में है किसी वस्तु में नहीं है और किसी वस्तु में
नहीं है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे असत का वर्ण ये अध्याय मिलता है, जिसमें कई चीजें बहुत गहराई से समझाई गई हैं। और उसके बाद देखिए वर्णातीत का वर्ण, इसमें देखिए एक पैराग्राफ सुनाते हैं आपको पढ़ के। साधक को चाहिए कि वह एकांत में बैठकर शुद्ध वृत्ति से इस लेख को पढ़े, केवल शब्दों पर दृष्टि न रखकर अर्थ एवं तत्व की तरफ दृष्टि रखते हुए पढ़े। पढ़कर विचार करे और विचार करके बाहर भीतर से चुप हो जाए तो तत्व में स्वतः सिद्ध स्थिरता जागृत हो जाएगी, अर्थात सहज अवस्था का अनुभव हो जाएगा और मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे शुरुआत में एक पैराग्राफ में बहुत बड़ी बात लिखी है। उसके बाद यहाँ से इस चैप्टर के विषय में बहुत विस्तार से बताया गया है। इस प्रकार से यह है अध्याय वर्णातीत का वर्ण। फिर देखिए चुप साधन, जो अंतिम वाला अध्याय है चुप साधन। यहाँ पे एक पैराग्राफ सुनाते हैं, देखिए बाहर भीतर से चुप हो जाए ना चुप साधन है। भीतर से ऐसा विचार कर लें कि मेरे को कुछ करना है ही नहीं, ना स्वार्थ, ना परमात्मा, ना लौकिक, ना पारलौकिक, कुछ भी नहीं करना है। ऐसा विचार करके बैठ जाएं। बैठने का बढ़िया समय है प्रातः नींद से उठने के बाद। नींद से उठते ही भगवान को नमस्कार करके बैठ जाएं। जैसे नींद में किंचित मात्र भी कुछ करने का संकल्प नहीं था, ऐसे ही जागृत अवस्था में किंचित भी कुछ करने का संकल्प ना रहे। चिंतन, जप, ध्यान आदि कुछ भी नहीं करना है, परंतु चिंतन आदि नहीं करना है, ये संकल्प भी नहीं रखना है, क्योंकि ना करने का संकल्प रखना भी करना है। वास्तव में ना करना स्वतः सिद्ध है, मन बुद्धि आदि को स्वीकार करके ही करना होता है। तो यहाँ पे आप जो देखेंगे जो लाइनें हैं वह बहुत गंभीर शब्दों में दी गई हैं, जिनका अर्थ बहुत गहरे हैं, जो सिर्फ साधक ही समझ पाएंगे। तो बहुत सुंदर ये किताब है, चाहो तो आप एक बार पढ़ सकते हो। पेजों की संख्या अगर हम आपको बताएं तो इसमें पेज मिलते हैं 59, यानी 59 पेज हैं इसमें। और यहाँ पे आके ये पुस्तक होती है संपन्न। नाम है इस पुस्तक का सहज साधना, कोड संख्या है 433। स्वामी राम सुखदास जी की ये किताब है। तो मित्रों मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना, एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय।